नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रिपोर्टर्स लाइव में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। हमारी इस खास पेशकश में स्वागत है आपका, जिसमें हमारे संवाददाता आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं खबरों की, और सबसे पहले आपको लिए चलते हैं लखनऊ की खबर की ओर। 2 दिवसीय दौरे पर आज सुबह राजधानी लखनऊ पहुंचे, जहां पर उनका स्वागत किया गया और 2 दिवसीय दौरे पर अपने वो कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। तमाम छात्रों से मुलाकात करेंगे, तमाम शैक्षणिक संस्थानों में जो कार्यक्रम हैं वहाँ भी शिरकत करेंगे। इसके साथ ही तमाम बीएलओ से मुलाकात करेंगे। मतदाता जागरूकता हो या बीएलओ को संदेश देने की बात हो, इन तमाम कार्यक्रमों में ज्ञानेश कुमार शिरकत करेंगे। दरअसल अगर कार्यक्रमों की बात की जाए तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपने 2 दिवसीय दौरे पर आज लखनऊ पहुंचे और इस दौरान उन्होंने कहा कि ये शहर उनके लिए ख़ास महत्व रखता है। लखनऊ उनकी तपोभूमि रही है, यही उनकी शिक्षा भी हुई है। उन्होंने कहा कि हम उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को जागरूक करने के साथ ही बूथ लेवल अधिकारी यानी कि बीएलओ को भी ज़रूरी जानकारी देने के उद्देश्य से आए हैं। बीएलओ लोकतंत्र की आधारशिला है और इसके अलावा प्रदेश की यूनिवर्सिटी और स्कूलों में चुनाव प्रक्रिया, उसकी पारदर्शिता को लेकर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ज्ञानेश कुमार कई महत्वपूर्ण ऐसे कार्यक्रम हैं जिसमें शिरकत करेंगे। बीएलओ को जानकारी देंगे चुनाव को लेकर, ताकि चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता आ सके, और साथ ही यूनिवर्सिटी कॉलेज में भी तमाम कार्यक्रम रखे गए हैं जिसमें ज्ञानेश कुमार शिरकत करेंगे ताकि चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शी आए। और मतदाता जागरूकता को लेकर भी तमाम छात्रों को ज्ञानेश कुमार संदेश देंगे। फिलहाल 2027 विधानसभा चुनाव से पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार का ये दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कैमरा पर्सन हरीश के साथ अजहर खान, इंडिया वॉइस, लखनऊ। भारतीय बजरंग दल के द्वारा ये पंचम यात्रा भरी जा रही है, जहाँ शारदा नदी से जल लेकर के तकिया दिनारपुर में ये लोग जलाभिषेक करेंगे। जलाभिषेक करने के बाद में आप देख सकते हैं हमारे बीच में तमाम लगभग 10,000 से ज़्यादा अधिक लोग, सनातनी लोग यहाँ पर मौजूद है। यहाँ से जाकर के शारदा नदी से जल भरेंगे, जिसके बाद में तकिया दिनारपुर मंदिर में चढ़ाएंगे। यहाँ के जो भारतीय बजरंग दल के जिला अध्यक्ष संजय कुमार हैं, तो उनके द्वारा जो पंचम यात्रा जो भरी जा रही है, इसके बाद में ये लोग जाकर के तकिया दिनारपुर में जल चढ़ाएंगे। इसके बाद यहाँ से जाकर के ये लोग तमाम सारे लोग यहाँ से भर कर के जल जाएंगे, तकिया दिनारपुर में चढ़ेगा। उसके बाद में यहाँ आप देख सकते हैं सनातनियों के जयकारे बराबर लगते चले जा रहे हैं। ये पंचम यात्रा पूर्ण होने जा रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी नेता, पदाधिकारी व पुलिस प्रशासन की अगर बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था लगभग कई गाड़ियाँ आ चुकी हैं। यहाँ पर पूरी बटालियन आ चुकी है सुरक्षा व्यवस्था के लिए। बाहुल्य क्षेत्र पड़ता है यहाँ पर, जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र पड़ता है शेरपुर से होते हुए जाएगी। शेरपुर में बहुत ही सुरक्षा तगड़ी कर दी गई है ताकि कहीं कोई बवाल ना हो सके, क्योंकि आए दिन हिंदू मुस्लिम पीलीभीत में देखने को मिलता रहता है। अब ये देखना होगा कि कितना सुरक्षित ये जो सनातनियों की यात्रा है जो तकिया दिनारपुर मंदिर में चढ़ सकती है। जब तक के लिए देखते रहे इंडिया वॉइस, अमित पाल, पीलीभीत। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कन्नौज पुलिस पर सवाल खड़े किए हैं। दरअसल बीते दिनों आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे हुए सड़क दुर्घटना के बाद कन्नौज पुलिस ने एक गाड़ी से 10 सोने के बिस्किट बरामद किए थे, जिसका वजन लगभग 10 किलोग्राम था और उसकी कीमत लगभग 15 करोड़ रुपए बताई जा रही थी। अब इस पूरे मामले में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करके कन्नौज पुलिस पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा 1-1 किलो के 10 बिस्किट नहीं, 26 बिस्किट कन्नौज पुलिस ने बरामद किए थे। और अखिलेश यादव ने यह भी कहा अपनी पोस्ट पे कि 10 दिखाया 16 गटकाया, भाजपा की पुलिस की माया। कन्नौज में पुलिस की गाड़ी से हुए एक्सीडेंट से सोने की तस्करी का खुलासा हुआ और सूत्रों के मुताबिक टक्कर लगने के बाद जब कार सवार भागने लगे तो पुलिस ने पीछा करके उन्हें पकड़ा और तलाशी के दौरान गाड़ी से 1 किलो के 26 सोने के बिस्किट पकड़े, लेकिन दिखाए गए केवल 10 किलो के बिस्किट। नेपाल से गोरखपुर और गोरखपुर से दिल्ली, यही है डबल इंजन के डबल गोरख धंधे का असली रास्ता। तमाम तरह के आरोप समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर, कन्नौज पुलिस पर लगाए हैं। हालांकि इस पूरे मामले का खंडन कन्नौज पुलिस के द्वारा किया गया है। कन्नौज पुलिस का कहना है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर सड़क दुर्घटना के बाद गाड़ी की जब तलाशी ली गई तो उसमें 1 किलो के 10 सोने के बिस्किट बरामद हुए थे, लेकिन अखिलेश यादव का ये दावा है कि बिस्किट 10 नहीं 26 थे। कैमरा पर्सन हरीश के साथ अजहर खान, इंडिया वॉइस, लखनऊ।
लगातार हो रही पहाड़ों पर बरसात के कारण जिस तरह से रामगंगा में लगातार पानी बढ़ रहा है, मेरे पीछे कैमरा पर्सन से कहेंगे जिस तरह से ये जो रोड है वो हजरतपुर से गड़िया रंगीन जाने वाला रोड है और पीछे की तरफ दिखाएं ये इधर जो है हजरतपुर से रोड आता है और बड़ी संख्या में ये लोग शाहजहांपुर और बदायूं को जोड़ने का मार्ग है और इस पर बड़ी संख्या में सवारियों का आवागमन होता है। लेकिन यहाँ पर अभी तो जो स्थिति है वो कुल मिलाकर के स्थिति सामान्य है, लेकिन जब गंगा रौद्र रूप लेती हैं या गंगा कहा जाए तो जब बढ़ती हैं तब यहाँ भारी समस्याएं लोगों को होती हैं। हालांकि जो रोड है इस रोड पर कभी 5 फीट से भी अधिक पानी बहता है, हालांकि अभी जो है 1-1.5 फीट ही ऊपर पानी बह रहा है। यहाँ के स्थानीय लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे जो यहाँ आसपास के हैं या आवागमन करते हैं। कहाँ से आए हैं भैया, क्या नाम? अजय नाम। क्या स्थिति होती है जब गंगा बढ़ती यहाँ पे बहुत दिक्कत होती है, बाइक निकलने की दिक्कत होती है। यहाँ पे कोई भी जैसे यात्री बहुत दिक्कत होती है आने-जाने में। है? तो कितने समय से ये समस्या है आप देखते ये हैं? तो कई जब से हमारे होश से तो जब से हमने होश संभाला जब से जी। ये जब से पैदा हुई तब से ही हम तो पहले तो बहुत आई आती थी यहाँ पर बाढ़ बहुत आती थी। अब तब भी कम हो गई, थोड़ी पुल बन रहा है तब से। कौन से गांव के रहने वाले हो आप? मैं यहीं का हूँ रामपुर। बिल्कुल, जो इनका भैया का कहना है कि यहाँ पर ये समस्याएं आज एक नई नहीं है, हर वर्ष यही समस्या उत्पन्न होती है। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हो? विनीत चित्री के। क्या स्थिति है और क्या लगता है जब गंगा और बढ़ती है तो कैसी समस्याएं यहाँ के लोगों को? यहाँ के लोगों को बहुत समस्या आती है, मतलब बाज़ार हाट आने में भी बहुत दिक्कत होती है और मतलब हर साल आता है यहाँ पे, हर साल यही समस्या होती है। जी, हमारे साथ भी यहाँ स्थानीय लोग, कहाँ के, क्या नाम है आपका, कहाँ के नाम है रहने? चितरी रहते हैं। क्या स्थिति रहती है जब स्थिति गंगा क्या, अभी तो थोड़ा ही है, अभी इतने में दिक्कत आ रही है, पर वहाँ पुल के पास में पानी पहुँच जाता है। अच्छा, प्रशासनिक व्यवस्थाएं कैसी रहती हैं? यहाँ कोई कुछ नहीं सुनता है किसी की। हाँ। अभी उप जिलाधिकारी बता रहे थे तमाम व्यवस्थाएं यहाँ की गई हैं, कई नाव लगाई गई। नाव लगाई गई है, देख लो ना, मोटरसाइकिल बुग्गी पे लद के जाती हैं, ट्रैक्टर पे लद के जाती हैं। आदमी पैदल लेके निकलते हैं, गिर जाएँ, दिक्कत होती है पानी में निकलने में। अब ये है फिर इसके गाँव के आगे के है, सैनपुर है, वहाँ पे बहुत गहरा पानी है। बिल्कुल, देखिए ये तो सिर्फ एक पीछे जो देख रहे हैं कि ये रोड है, अभी कुछ ही फीट इस रोड पर पानी है, लेकिन एक जगह और भी है जहां रामगंगा वहां भी रोड पर पानी आया हुआ है और लोगों को भारी समस्या का सामना करना पड़ता है। तो जब पानी अधिक बढ़ता है तो जो स्थानीय लोग हैं इनको जो है प्रशासन नाव मुहैया कराता है। क्या स्थिति रहती है और हर वर्ष? हर वर्ष होता है ये तो काफ़ी सालों से मतलब चला आ रहा लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो है ना तो बांध की कोई सुलझावट हो पाई है, ना तो कोई पुलिया-फुलिया की है, नेक्स्ट पुलिया डाल दी गई है, जिसके ऊपर से पानी चलने लगता है। तो यहाँ पे जो है लोगों को काफ़ी दिक्कत हो जाती है। जिस तरह से यहाँ पर भी पानी है और पीछे भी पानी है ऐसा बताया जाता हाँ, पीछे भी है, पानी कौन सी जगह है वो? वो मतलब इधर से आता है वो पड़ता है क्या बोलते हैं नगरिया। हाँ, नगरिया से पानी निकलता है ये। तो हमारे साथ और भी भैया हैं जो अभी पार करके आए हैं, थोड़ा आगे ले लीजिए भैया। क्या स्थिति है, गंगा किस तरफ बढ़ रही है, कितना पानी अभी तक है? पानी तो बहुत है, लेकिन ये पूरे क्षेत्र में पानी पानी दिखाई दे रहा है। हम तो बड़ी मुश्किल से कमर तक पानी उतर के आए हैं और बहुत ही अच्छा, कहाँ से आना हो रहा है, कहाँ जा रहे हैं? मौजमपुर से हजरतपुर जा रहे हैं। अपने रोजाना की रोजमर्रा की वस्तुएं लेने के लिए यहाँ साग सब्जी नमक मिर्च और सब चीज लेने के लिए यहीं आना पड़ता। वहाँ कोई साधन नहीं है, कोई दुकान नहीं है। बिल्कुल, जो देखिए तमाम गांव हैं, यहाँ के दर्जनों गांव ऐसे हैं कि अगर गंगा में जब पानी बढ़ता है तो वो उनका आवागमन जो मुख्य कस्बे हैं, मुख्य शहर हैं, उनसे छूट जाते हैं। उनकी रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं उनके लिए आवागमन जरूरी रहता है। तो अभी तो जो गंगा है वो राम गंगा जिसे कहते हैं वो नॉर्मल है। आगे आने वाले समय में और भी बड़ी समस्याएं हो सकती हैं यदि गंगा ने और बड़ा पानी का बढ़ान शुरू किया या पानी लगातार अगर बढ़ा तो भारी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इंडिया वॉइस के लिए बदायूं से विजय राठ। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी के द्वारा लगातार कार्रवाइयां की जा रही हैं। वहीं आज बात की जाए तो उत्तर प्रदेश और हरियाणा के
3 जिलों में 9 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी जारी है। मुजफ्फरपुर, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, इन तमाम जगहों पर लगभग 9 ठिकाने पर ईडी की लखनऊ टीम लगातार छापेमारी कर रही है। फर्जी आईटीसी का मामला जो है वो बताया जा रहा है और सुबह से ही ये छापेमारी जो है वो जारी है। फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने और उसे आगे पास करने के मामले में ईडी ने आज सुबह तड़के बड़ी कार्रवाई शुरू की और अधिकारियों के मुताबिक पीएमएलए एक्ट के तहत मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, फरीदाबाद में कुल 9 ठिकानों पर ये तलाशी की जा रही है और ईडी के लखनऊ जोनल कार्यालय की टीम जो है वो जम्बूदीप एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स लिमिटेड से जुड़े मामले में ये कार्रवाई जो है वो कर रही है। अधिकारियों के मुताबिक संबंधित जो इकाई है इस पर बिना माल की वास्तविक आवाजाही के फर्जी चालान और ई-वे बिल तैयार करके फर्जी आईटीसी बनाने और उसे आगे पास करने का आरोप है, जिसके चलते ईडी के द्वारा ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है। जम्बूदीप एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स कंपनी के खिलाफ ये कार्रवाई जो है वो की जा रही है। फर्जी आईटीसी पास कराने और उसे आगे बढ़ाने के मामले पर लगातार ईडी की कार्रवाई जारी है। कैमरा पर्सन हरीश के साथ अजहर खान, इंडिया वॉइस, लखनऊ। खबरें लगातार जारी रहेंगी। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। शुरुआत करते हैं खबरों की। जिला गौतम बुद्ध नगर में आज से धारा 163 बीएनएसएस की अधिनियम की धारा 163 लागू हो गई है, जिसको देखते हुए कमिश्नरेट पुलिस गौतम बुद्ध नगर ने ये पत्र आदेश जारी किया है और जो लोग 163 की इस धारा का पालन नहीं करेंगे उन पर कड़ी निगरानी भी रखी जाएगी। सोशल मीडिया पर भी निगरानी इस पर बनाए रखी जाएगी और ये जो निर्देश है आज 23 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक प्रभावी रहेगा। 163 का पालन करना होगा और भीड़ का हिस्सा नहीं बनना होगा। अगर सुरक्षा चाहते हैं तो भीड़ का हिस्सा ना बने और 163 धारा का पालन करें। गौतम बुद्ध नगर से इंद्रेश शर्मा, इंडिया वॉइस। सावन का महीना चल रहा है, इसी बीच 12 वफात के त्यौहार के साथ साथ झूलेलाल का मेला और रक्षाबंधन का त्यौहार भी है। ऐसे में कानपुर जैसे संवेदनशील और मिश्रित आबादी वाले शहर में कानून व्यवस्था और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए कानपुर पुलिस अलर्ट मोड पर है और कानपुर पुलिस ने अपनी तैयारियां कर ली हैं। ये आपको बता दें कि लगातार धर्मगुरु और जितने भी मंदिर और घाटों के आयोजक हैं उनसे लगातार बात कर ली गई है। वहीं अगर बात करी जाए झूलेलाल मेले की तो जो झूलेलाल मेले के आयोजक हैं उनसे भी बात कर ली गई है और लगातार जो भी जुलूस के रूट हैं और मेले का रूट है वहाँ पर पुलिस द्वारा वहाँ पर गश्ती बढ़ा दी गई है और लगातार सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। ऐसे में जो संवेदनशील इलाके हैं उनको भी चिन्हित करके वहाँ पर पुलिस की और ज़्यादा गश्ती बढ़ा दी गई है और सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन से लगातार निगरानी रखी जा रही है। जैसे कि सावन का महीना है और जिसके चलते गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में जो गंगा के किनारे बसे गांव हैं उनको देखते हुए और घाटों पर पुलिस की तैनाती की गई है। साथ ही साथ जल पुलिस के साथ एनडीआरएफ पुलिस भी तैनात करी गई है और लगातार लोगों से अपील भी की जा रही है कि घाटों के किनारे बेआवश्यक ना जाएं और घाटों पर लगातार बैरिकेटिंग लगाकर पुलिस बल तैनात भी किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट आयुष के साथ कुशाग्र अवस्थी, इंडिया वॉइस, कानपुर। मैं इस समय गाजियाबाद और नोएडा के बॉर्डर पे स्थित में खड़ा हूँ जहाँ पे लाल कुआं ये क्षेत्र है और ये ठीक लाल कुआं के पुल के नीचे में खड़ा हूँ जहाँ पे ये एनएच नेशनल हाईवे की एक सड़क है जो कि दादरी से लाल कुआं गाजियाबाद की ओर जाती है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं मैं इस समय पानी में खड़ा हूँ और ये पानी जो है यूं ही नहीं है, बरसात के कारण ये पानी का जाम लग रहा है। मेरे पीछे आप दिखाएं कैमरा साहब, यहाँ पानी निकलने का कोई साधन नहीं है। यहाँ थोड़ी देर पहले अभी एनएच नेशनल हाईवे की हमारे साथ यहाँ कुछ लोग हैं, बात करना चाहेंगे। सर, यहाँ बरसात के कारण जो आप देख रहे हैं दिक्कतें हो रही हैं, क्या बोलना चाहेंगे नेशनल हाईवे की? तो ये तो बहुत ही गलत काम हो रहा है और सबसे पहले इसको ठीक किया जाए। पानी की व्यवस्था बहुत खराब, पानी भरा होता है। नहीं, आप मुझे जाम लगा होता है। सरकार पे सब समाधान है। तो ये जो समस्या है बरसात की जो गाजियाबाद के इस नेशनल हाईवे 91 पर है, ये सरकार को नहीं दिखाई देता है? सरकार को दिखाई नहीं देता जब ये काम हो रहे हैं और दिखाई देता तो ये काम नहीं होते। क्या कहना चाहेंगे योगी सरकार से नेशनल हाईवे के अधिकारियों के लिए या प्राधिकरण के नगर निगम गाजियाबाद के लिए? नगर निगम गाजियाबाद के लिए बोलेंगे जी 3 भाई क्या यहाँ वाटर हार्वेस्टिंग बन जाना चाहिए पानी निकलने के लिए? हाँ जी, बन जाना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ लोग जो बात कर रहे हैं
वाटर हार्वेस्टिंग भी अगर बन जाए, यहाँ अगर नाला नहीं बन रहा है तो पानी का निकास यहाँ हो जाएगा और वाटर लेवल, जो पानी की जो कमी है वो भी बढ़ जाएगी। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मेरे पीछे इस समय मैं लालकुआ पे खड़ा हूँ और ये दादरी के पीछे से, गौतम बुद्ध नगर दादरी के पीछे से ये रास्ता जा रहा है लालकुआ गाजियाबाद के लिए। मेरे पीछे आप देख सकते हैं 10-10 किलोमीटर तक का यहाँ पे ये जाम लगता है। अगर यहाँ पे कोई एम्बुलेंस जाम में फंस जाती है या किसी की जान चली जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? गाजियाबाद से इंडिया वॉइस के लिए इंद्रेश शर्मा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी इन दिनों राजनीति का केंद्र बने हुए हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जिस तरह से कभी प्रधानमंत्री आवास का घेराव करते हैं तो कभी थाने में बैठकर छात्रों के लिए धरना प्रदर्शन करते हैं, अनशन पर बैठ जाते हैं। अब ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी जो लगातार राहुल गांधी को लेकर काफ़ी सक्रिय हैं, उनके हर कार्य को लेकर जो पार्टी के जो नेता हैं वो लगातार काम कर रहे हैं। इस बीच दिल्ली प्रदेश कांग्रेस जो मुख्यालय, यूथ कांग्रेस मुख्यालय के बाहर एक बैटमैन का पोस्टर लगा हुआ है जिसमें राहुल गांधी को बैटमैन की उपाधि दी गई है। आखिर राहुल गांधी को बैटमैन की उपाधि क्यों दी गई है, सोशल मीडिया पर बैटमैन का ट्रेंड क्यों कर रहा है, हम सीधे तौर पर बात करेंगे। परमजीत सिंह पम्मी हैं, नेशनल सेक्रेटरी कांग्रेस पार्टी के हैं। सर, आप लोगों ने अपने नेता राहुल गांधी को लेकर जो पोस्टर लगाया है दिल्ली के विभिन्न सड़कों पर देखा जा रहा है, आखिर आप लोगों ने ये उपाधि बैटमैन की क्यों दी है राहुल गांधी को? देखिए, राहुल जी की जो बैटमैन की उपाधि दी गई है, आप पिछले काफ़ी लंबे समय से देख सकते हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग वो प्लेटफॉर्म हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो या फिर ट्विटर हो या फिर फेसबुक हो और अलग अलग प्लेटफॉर्म है, उस पर देखिए अगर कोई सबसे ज़्यादा पिछले कुछ लंबे समय से अगर किसी को कोई सर्च कर रहा है, कोई ढूंढ रहा है तो राहुल गांधी जी हैं। जो देश का युवा है राहुल गांधी जी को फॉलो कर रहा है, क्योंकि वो राहुल गांधी जी हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, वो उनको न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ते हैं। आप शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की बात कीजिए, उस समय युवाओं पे लाठीचार्ज हुआ, या पिछले अभी जब वो पीएम आवास के बाहर जाकर बैठ गए थे, और अभी 3 दिन पहले जिनके ऊपर पैलेट गन चलाई गई और जिस बच्चे के ऊपर और जिन पर लाठीचार्ज हुआ, या फिर एक मुंबई की जो एक हमारी बहन ने एक महाराष्ट्र के अंदर एक बस को रोका जिसके अंदर वो स्टूडेंटों को डिटेन करके ले जा रहे थे, उन लोगों से मिलने की बात हो, तो वो सबसे ज़्यादा वो देश के जो एलओपी हैं श्री राहुल गांधी जी, वो हैं अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। वो ये नाम आपको कहाँ से मिला आप लोगों को कि बैटमैन एक देखिए स्टोरी है जिसके अंदर वो जो एक अंधेरे के अंदर एक उजाले की जिस तरीके से खोज होती है तो वो की जाती है, सेम उसी तरीके से हमारे नेता राहुल गांधी जी हैं। जो देश के अंदर अन्याय हो रहा है अभी स्टूडेंटों के ऊपर हो, युवाओं के ऊपर हो, और इस तरीके से वो राहुल गांधी जी हैं जो उनको न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि इस पोस्टर को लेकर आप लोग संदेश क्या देना चाहते हैं सरकार को? सरकार को एक संदेश ये है कि जिस तरीके से सरकार अलग अलग लोगों के ऊपर, वो युवा हो, वो विद्यार्थी हो, वो किसान हो, वो जवान हो या फिर वो महिलाएं हो, जिस तरीके से उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है देश के अंदर जो चल रहा है वो बिल्कुल भी ना चले। और हमारे नेता राहुल गांधी जी और युवा कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं हम लोग, हमारा हमेशा उनके लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। राहुल गांधी की तो वैसे छात्रों को समागम को लेकर कई तरह के प्रोग्राम होते रहते हैं, अब क्या बैटमैन को लेकर भी राहुल गांधी का कोई प्रोग्राम देश भर में चलने वाली है? बैटमैन कोई एक प्रोग्राम के लिए नहीं है, एक हमने इनको एक बैटमैन जो बताया है, बैटमैन तो इसलिए कि वो अन्याय के खिलाफ जो न्याय दिलाने की बात है वो है बैटमैन की परिभाषा हमारी। धन्यवाद सर। तो ये थे परमजीत सिंह पम्मी। इनका साफ तौर पर कहना है कि राहुल गांधी जिस तरह से छात्रों की आवाज़ बन रहे हैं, महिलाओं की आवाज़ बन रहे हैं, किसानों की आवाज़ बन रहे हैं, इस लेकर वो बैटमैन की काम कर रहे हैं। और जो हमने यह उपाधि उन्हें नहीं दी है, बल्कि सोशल मीडिया पर लोगों ने उन्हें उपाधि दी है। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी काफ़ी ट्रेंड में चल रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया हो या फिर अन्य तरह की खबरों में लगातार छात्रों की आवाज़ बन रहे हैं। इसको लेकर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं और सरकार से इस तरह के कई सारे सवाल हम पूछते रहेंगे। सहयोगी तुषार के साथ दिल्ली से इंडिया वॉइस के लिए अरविंद कुमार। तो रिपोर्टर्स लाइव में आज के लिए इतना ही। पल पल के अपडेट्स के लिए और खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए बने रहें इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।